अकादमी द्वारा राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन आज 15 जुलाई 2026 को संपूर्ण भारतवर्ष में वंदे मातरम राष्ट्रगीत सार्धशती के उपलक्ष्य में महाकवि कालिदास जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। इस अवसर पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तत्पश्चात राष्ट्रगान किया जाएगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी वंदे मातरम और राष्ट्रगीत के लिए तैयार हो जाएं। नमो नमः। प्रिय कलाकारों, युवा रंगकर्मियों, आदरणीय निर्देशकों, रसिक प्रेक्षक एवं समस्त देशवासियों, आप सभी को महाकवि कालिदास दिवस
आषाढ़ी बीज तथा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज संपूर्ण भारत के 150 रंगमंचों पर एक साथ आयोजित राष्ट्रीय युवा नाट्य महोत्सव में भाग लेने वाले सभी कलाकारों, निर्देशकों, तकनीकी सहयोगियों, आयोजकों तथा रसिकों का मैं सादर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, हमारी सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रभक्ति का अमर उद्घोष है। महाकवि कालिदास की साहित्यिक प्रतिभा और भारतीय नाट्य परंपरा हमें सौंदर्य, संवेदना, सृजनशीलता और मानवीय मूल्यों का संदेश देती है। वहीं आषाढ़ी बीज हमें नवचेतना, शुभारंभ, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्मरण कराती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज प्रस्तुत होने वाले ये 150 नाटक हमारे युवाओं में राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक गौरव, सामाजिक उत्तरदायित्व और भारत की विविधता में एकता के भाव को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। मैं इस राष्ट्रीय महोत्सव से जुड़े सभी संस्थानों, कलाकारों, निर्देशकों, स्वयं सेवकों और सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके समर्पण और परिश्रम ने इस विराट सांस्कृतिक आयोजन को संभव बनाया है। आइए कला के माध्यम से हम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने तथा एक सशक्त, संवेदनशील और आत्मविश्वासी राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लें। आप सभी को पुनः महाकवि कालिदास दिवस, आषाढ़ी बीज तथा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने की हार्दिक शुभकामनाएं। जय कला, जय नाटक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमो नमः। तो लीजिए, प्रस्तुत है रंग अभ्युदय की नाट्य प्रस्तुति, नाटक वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। हीर अली, तुम हमको जानता। हम है पटना का कमिश्नर टेलर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऑफिसर। तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करता। यू आर कमिटिंग ब्लंडर हीर अली, बिग मिस्टेक। तुम हमारा बात मानो। मैं खूब समझता हूँ साहब। मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि आप मुझसे क्या करने के लिए कहना चाह रहे हैं। तुम वारिस अली को जानता? वारिस अली पुलिस जमादार ऑफ तिरहुत, ही हैज बीन हैंग्ड। हम उसको फांसी पर लटकाया। हम तुम्हारे घर में अपना पलटन का कैंप बनाएगा हीर अली। साहब, मेहरबानी करके बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। आखिर चाहते क्या हैं आप? I understand your feelings, हीर अली. You feel insulted. That's right. But I have every right to crush you down. Mind it, काला आदमी. जुबान संभाल कर बात कीजिए कमिश्नर साहब। Shut up, you rascal. जुबान पर लगाम दीजिए। I said shut up. इस तमाशे का बदला हुआ खूब लेगा। एक पीर अली जान दे देगा, पर लाखों लाख पीर अली जन्म लेंगे। What's wrong to talk about, हीर अली?
हम बोरा समंदर पर राज करता है। ये जमीन किस गिनती में आता है? खून के गाड़े पर सल्तनत की दीवार नहीं टिकती साहब। तुम कुछ नहीं जानता पिरली, यू नो नथिंग। हम बोरा सरकार तुम्हारा कितना भलाई किया। अरे मैं सब जानता हूँ। गौरी सरकार ने हिंदुस्तान की भलाई की या बुराई, हमारी पुरानी सभ्यता अंग्रेजी जीबान में जा छिपी। हम हर तरह से रोंदे गए। हम लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है। हम तुमसे एक बात जानने को मांगता पिरली, एक्साइज ऑफिसर मिस्टर लॉय को किसने मारा? Who killed Mr. Loy? अपने कसूर में मारा गया वो। So you mean you killed Mr. Loy? Is it not Pirali? तुम मिस्टर लॉय के खून का जिम्मेदार है। मिस्टर टेलर, गरीब पीरली आपकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से नहीं डरता। पीरली डरता है तो सिर्फ अपने खुदा से। क्या तुम कुछ अपना साथी लोगों का नाम बताएगा? बदले में हम तुमको छोड़ देगा। अफसोस मिस्टर टेलर, आप अभी तक पीरली को समझ नहीं पाए। तुमको बोलना होगा। महारानी विक्टोरिया भी आएंगी, तब भी मेरा ही जवाब रहेगा। You have to speak up, पीरली। पीरली की जुबान काटना आसान है, उनके साथियों का नाम निकलवाना नामुमकिन। Damn it! राम सिंह, मेरा हंटर लेके आओ। Make it fast, damn it! हम तो तुमसे नाम जान कर रहे हैं, नहीं तो हमारा ये हंटर तुम्हारा जान ले लेगा। नाम बताओ पिरली, नाम बताओ। I ask you again, tell me their names. I will shoot them down at once. नाम बताओ सर। हर किसी नहीं बताऊंगा। आजादी है, फ्रीडम, ये है कीमत इसकी है। यू रास्कल, आई आस्क यू अगेन। नहीं बताऊंगा। कुछ सिली टॉक? नहीं। राम सिंह, इस बास्टर को हम कल फांसी पर लटकाएंगे। ये जाओ इसको। जालिम, यह हिंदुस्तानी खून है, बहकर मिटेगा नहीं। इसका बदला हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा लेगा। ये जाओ इस बास्टर को। कौन लाया है ये पत्र? सरकार वो हम पूछते हैं, शीघ्र बताइए। सरकार कमिश्नर साहब का एक चपरासी इस पत्र को लेकर आया है। वो बाहर खड़ा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो उन्हें भीतर बुला लिया जाए। नहीं नहीं, सिपाही को मेरे सामने हाजिर मत कीजिए, वरना गरीब मुफ्त में मारा जाएगा। वैसे सरकार, कमिश्नर साहब तो आपके दोस्त है ना, ऐसा क्या लिखा है इस पत्र में? पहले मैं भी यही समझता था। इस पत्र के जरिए कमिश्नर साहब ने नोटिस भेजी है कि 1 माह के अंदर उनके सारे कर्ज का चुकता कर दिया जाए, वरना हमारी सारी जमींदारी जब्त कर दी जाएगी। हमारी जमींदारी से गोली सरकार का क्या? हम अपने इलाके के खुद राजा हैं। अवश्य, हम आज नहीं तो कल उनका कर्ज चुकता कर देंगे। दादा, हम कर्ज चुकाए या ना चुकाए, इसमें गोली सरकार का क्या? लेकिन ये जमींदारी भी तो गोली सल्तनत में ही आती है महाराज। इसका मतलब ये नहीं हरभजन जी कि हमारी जमींदारी छीन ली जाए, हमारे बाप दादों की मिल्कियत लूट ली जाए, हमारी मूछें झुका दी जाए। हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका कहना ठीक है छोटे सरकार, लेकिन इस बात से क्या गोली सरकार उठ जाएगी? हाँ, बिल्कुल उठ जाएगी। दादा, मैं कहता हूं कि हम अपना खून दे देंगे, लेकिन जमींदारी नहीं देंगे। ठीक है, तो हम अपना खून देंगे, लेकिन अपनी जमींदारी हरगिज नहीं देंगे। और इस पत्र का उत्तर महाराज? पत्र का उत्तर पत्र से नहीं दिया जाएगा हरभजन। मैं खुद जाऊंगा, कमिश्नर टेलर से मिलूंगा। दादा, आप ऐसा हरगिज ना करें। ये गोरे बड़े धूर्त और बेईमान होते हैं, वहां जाने से आपके जान को खतरा हो सकता है।
हम राजपूत हैं और राजपूत खतरों से ही खेलते हैं। अगर अभी हम हिम्मत हार गए तो हमारी सारी जमींदारी जब्त कर ली जाएगी। आखिर क्यों? हम एक बार गोरांग मिस्टर टेलर के आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहते हैं कि क्या गोरी सरकार की ये नीति न्यायपूर्ण है। हमें घोड़ों पर विश्वास नहीं है। ये हमेशा से धूर्त रहे हैं, नहीं तो कहां सौदागर बन के आए थे और आज शासक बन बैठे हैं। हरभजन जी, आप क्या कहते हैं? हाँ, आपका जाना अच्छा रहेगा सरकार। मैं आपकी राय की इज्जत करता हूं। शुक्रिया। मैं कमिश्नर से मिलने जाऊंगा। मेरी यात्रा का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा दादा। What? I can't believe. दानापुर का हिंदुस्तानी सिपाही बगावत कर गए। ये बैरकपुर और मेरठ का रोग यहाँ दानापुर में भी आ गया। ओह माय गॉड। जी हुजूर, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। दानापुर की पलटन के सिपाहियों को कप्तान लॉयड ने अपनी बंदूकें जमीन पर डालने का हुक्म दिया था। फिर हिंदुस्तानी सिपाही सब भड़क गए और सभी ने गोरे साहबों के ऊपर बंदूकें तान दी। Is it? जी हुजूर। इसके बाद कप्तान साहब भाग गए, गोलियां चलने लगी और काफी लोग मारे गए। तुम जाओ। जी हुजूर। It is a critical moment for British Empire. इस आफत का तो मुकाबला करना। Who's that? कौन है वहां पे? Tell me who's that? Speak or I will shoot. माफी हुजूर, माफी। बाबू कुंवर सिंह आपसे भेंट करना चाहते हैं। कुंवर सिंह? ओह, कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर। तुम भेजो, तुम जाओ। जी हुजूर। ओह, गुड मॉर्निंग ओल्ड फ्रेंड। नमस्ते साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नसीब अच्छा। गुड लक। टेक योर सीट प्लीज। बैठे। कमिश्नर साहब, आपने एक पत्र भेजा था। मैं उसी संबंध में आपसे कुछ बातें करने आया। ओह, आई रिमेम्बर। पर हम आपका कुछ मदद नहीं कर सकता कुंवर सिंह जी। हम मजबूर हैं। आपको 20 लाख का कर्ज चुकाना होगा, नहीं तो हमको आपका स्टेट जब्त करना होगा। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यही हुक्म है। हम चाहते हैं थोड़ा सा और वक्त मिल जाए। नो, नॉट पॉसिबल कुंवर सिंह जी। ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात को कभी नहीं मान सकेगा। कंपनी मान जाएगी। आप एक बार बात करके देखिए, सोचिए। Well, one thing, you can help the British government now, and then I will recommend your case strongly. हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं, आप ही बताइए। दीनापुर का हिंदुस्तानी सिपाही सब बगावत कर गए। आप वहां जाएगा, उसको समझाएगा। वो आपकी बहुत इज्जत करता है। वो आपकी बात को कभी नहीं काट सकेगा। शाहबाद जिले के सिपाही तो एक बार मेरा हुक्म मान भी जाए, लेकिन बाकी जिलों का जिम्मा मैं नहीं ले सकता। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और हाँ, अगर सिपाही काम पर लौट भी आए तो आपको उनके सारे कसूर माफ करने होंगे। No, 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 कुंवर सिंह जी, that's not possible. They all bastard will put to the court martial. हम हिंदुस्तानी हैं। हम सामने से लड़कर छाती पर कटार भोंकते हैं, पीछे पीठ पर वार नहीं करते। मिस्टर कुंवर सिंह। मिस्टर नहीं, बाबू कुंवर सिंह बोलिए। हम हिंदुस्तानियों को सम्मान की भाषा ही अच्छी लगती है। Shut up, you old man! रंज मत होइए। आप जवान हैं, मैं 80 साल का वृद्ध हूं, लेकिन मेरी सरकार में आज भी वही धार है। Sandy! Arrest this old man! Arrest!
महाराज अभी तक नहीं आए। रंजीत सिंह, हम दानापुर के सिपाहियों की बगावत का हाल सुन चुके हैं, आगे की बात करो। महाराज, मैं दानापुर की पलटन का एक सिपाही हूँ। एक दिन परेड के दौरान जब कप्तान लॉयड ने अपनी बंदूकें लेने का वापस आदेश दिया, सभी सैनिकों ने सोन नदी की ओर बढ़ना शुरू किया। तत्पश्चात मुझे उन लोगों के लिए मदद लेने के लिए आपके पास भेजा गया है। रंजीत, मैं कैसे मदद कर सकता हूं तुम्हारी? इस समय हमारे पास धन नहीं है, सेना नहीं है, बंदूकें नहीं है। महाराज, ये बड़ा सुंदर मौका है। आप सैनिकों की चिंता ना करें, बंदूकों की भी चिंता ना करें। यदि हमारे सामने समस्या है तो एक योग्य सेनापति की। मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप सैन्य संचालन करें तो हम ये युद्ध अवश्य जीतेंगे। रंजीत, हमने तुम्हारी तरह सामरिक शिक्षा नहीं ली है, और इन गोरों के खिलाफ खड़ा होना कोई हंसी खेल नहीं है। तो फिर आपने मिस्टर टेलर को रण का निमंत्रण क्यों दिया? अगर शेर की ताकत का अंदाजा पहले से था तो उसे ललकारा क्यों? बात को सुलझानी थी, लेकिन अब वो और उलझ गई है महाराज। महाराज, सोचिए मत, यह बड़ा सुंदर अवसर है। पूरे भारत विश्व में गोरों के विरुद्ध लड़ाई हो रही है। बैरकपुर, लखनऊ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, हर जगह विद्रोह ही विद्रोह हो रहा है। क्या इस विद्रोह में बिहार का नाम नहीं आएगा? क्या इसमें शहीद कुंवर सिंह की गढ़ी जगदीशपुर का नाम गुल हो जाएगा? हरगिज नहीं रंजीत सिंह, बिहार की धरती भी इस आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेंगे और दादा आपको हमारा सेनापति बनना ही पड़ेगा। अमर, इस समय मैं 80 वर्ष का वृद्ध हूं। दादा, शेर अपने जीवन के अंतिम क्षण तक शेर ही रहता है। आपको हमारा सैन्य संचालन करना ही होगा। बहुत कर लिया तुम लोगों ने बस। महाराज, क्या आप मेरी राय नहीं जानना चाहेंगे? ठीक है हरभजन जी, आप अपनी राय बताइए। महाराज, मैं ये सोच रहा था कि इस होने वाले लड़ाई में मुझे क्या करना होगा। हरभजन जी, आप कोई हमसे जुदा नहीं? हमारे साथ तो रहते हैं, आगे भी हमारे साथ ही रहेंगे। आप ठीक कहते हैं महाराज, लेकिन लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं। अब नहीं लड़ने का विकल्प भी तो नहीं हरभजन जी। क्यों छोटे सरकार? क्योंकि मिस्टर टेलर का विश्वास हम लोगों से पहले ही उठ चुका है। बहुत कर दिया। अमर, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं इस विद्रोहाग्नि में कूद पड़ूं? दादा, ये विद्रोह नहीं है, यह तो आजादी का लड़ाई है। जहां समस्त भारत अपनी खोई हुई आजादी की पुनः प्राप्ति के लिए सचेष्ट है, तो फिर हमारी जगदीशपुर की धरती, इस बिहार की धरती क्यों पीछे रहे? तुम्हारी शब्दों में जादू है अमर। अब यह युद्ध अवश्य भावी हो गया है। रंजीत, आज्ञा महाराज। मैं सेनापति बनूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? हम सबको अपना रक्त देकर, अपना तलवार स्पर्श कर इस महाकाल की प्रतिमा के सामने कसम खानी होगी कि जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे हम इस आजादी की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बोलो, तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। मैं भी तैयार हूँ। हमारा हर एक सिपाही तैयार है। और हरभजन जी, आप? महाराज, मैं भी इसी देश का निवासी हूँ, आजादी मुझे भी प्रिय है। मैं भी तैयार हूं। तो आओ, हम सब इस प्रलयंकर शिव मूर्ति के सामने शपथ लेते हैं कि जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे हम ये युद्ध लड़ेंगे, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर भगाएंगे, वरना हम अपना बलिदान दे देंगे। भगवान शंकर, हम प्रलय की वृष्टि करना चाहते हैं। जय भारत, जय भारत, वीर कुंवर सिंह की जय, वीर कुंवर सिंह की जय। हर हर महादेव।
महाराज, आपके मुख में ये चिंता की कैसी लकीरें? क्या अंग्रेज के अत्याचार की खबर फिर से कोई आई है? हाँ रानी, मातृभूमि करा रही है। अंग्रेज हमारी भारत भूमि को और हमारे सम्मान को रौंद रहे हैं। मन कहता है मुझे भी तलवार उठानी होगी। तो देर किस बात की है महाराज? जिस धरती ने आपको जन्म दिया है उसकी रक्षा करना तो आपका धर्म है। लेकिन मैं 80 वर्ष का वृद्ध हूं। लोग मुझे विश्राम करने के लिए कहते हैं। महाराज, वीरता की कोई उम्र नहीं होती है। यदि हृदय में सच्ची देशभक्ति हो तो एक वृद्ध शरीर में भी युवाओं जैसा बल आ जाता है। और अगर मैं युद्ध से वापस न लौट सका तो मुझे आपके इस बलिदान पे गर्व होगा महाराज। मैं एक वीर की पत्नी हूं। युद्ध में जाने से रोकूंगी नहीं, बल्कि विजय तिलक लगा के रणभूमि में विदा करूंगी महाराज। लीजिए महाराज, ये तलवार सिर्फ आपका ही नहीं, पूरे भारत वर्ष का आस है। विजय होके लौटिएगा। यदि बलिदान भी देना पड़े तो इस प्रकार दीजिएगा कि आने वाली पीढ़ी आप पे गर्व कर सके। हम प्रण लेते हैं कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा हम ये युद्ध लड़ेंगे, अवश्य लड़ेंगे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। जय भारत! भारत माता की जय! वीर कुंवर सिंह की जय! वीर कुंवर सिंह की जय! वीर कुंवर सिंह की जय! अंग्रेजों के साथ का यह मुकाबला बड़ा जबरदस्त है। हमने आरा पर कब्जा कर लिया। बीबीगंज में मेरी सेना की हार हुई। अब यह युद्ध चलेगा, लंबा चलेगा। महाराज की जय हो। बड़ी भयंकर खबर लाया हूं महाराज। हरभजन जी, भयंकर खबर से घबराया नहीं करते। हम यहां मरने मारने को तैयार बैठे हैं। महाराज, अंग्रेजी सेनापति मेजर आयर बीबीगंज की युद्ध में विजयी हुए। तो इसमें बुरा क्या हुआ? आरा हाउस पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है महाराज। ये तो पुरानी खबर है हरभजन जी। महाराज, मेजर आयर बिजली की चाल से राह के निवासियों को काटता हुआ जगदीशपुर की ओर वापस आ रहे हैं। क्या कहा? मेजर आयर इधर आ रहा है? जी महाराज। दुश्मन हमारे जगदीशपुर से कितनी दूर है? बहुत निकट है महाराज। हमें फौरन ही कुछ करना चाहिए। ठीक है, आप सेना की तैयारी करिए। लेकिन महाराज, हमारे सेना तो इधर उधर हो गए हैं। आप सैनिकों का फिक्र मत करिए। आप जाइए जगदीशपुर और उसके गांव के आसपास के लोगों को सूचना कर दीजिए कि सभी अपने महलों से बाहर निकल आए और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और महाराज आप? मैं अमर सिंह दिलीपपुर गया है, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप फौरन जाइए। जो आज्ञा महाराज। भगवान शंकर। अमर, अमर! दादा, आपने कुछ सुना? मेजर आयर जगदीशपुर घुस चुका है। मेजर आयर जगदीशपुर घुस चुका? ये सुनिए, ये बंदूकों की आवाज, ये ग्रामीणों पर गोलियां चला रहे हैं। आप एक काम करें, आप फौरन महल में जाकर स्त्री और बच्चों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। मैं उनसे आगे बढ़कर मोर्चा लूंगा। और तुम अमर? मेरे साथ कुछ सैनिक भी है, मैं आगे बढ़कर मोर्चा लेता हूं। मैं उन्हें तब तक रोके रहूंगा जब तक आप सुरक्षित स्थान पर न पहुंच जाएं।
आप विलंब ना करें। अमर, रंजीत का? रंजीत हमारी छोटी सी सेना को संभाल रहा है। दादा आप विलंब ना करें, फौरन जाएं। जीवन रहा तो फिर मिलेंगे, अन्यथा यह दो भाइयों का अंतिम मिलन होगा। ये मौत भी साधारण नहीं होगी अमर। हम अपनी जन्मभूमि के लिए शहीद हो जाएंगे। हम प्रलय से भी युद्ध करेंगे। ये गोरी सेना क्या चीज है? Well, Mr. Taylor, where is that old lion? He must be in this jungle somewhere, Major Ayar. That's good. Mr. Taylor, हम इस जगदीशपुर को तोप से उड़ा देगा। इस पूरे जंगल में आग लगा देगा। Good, that's good, Major Ayar. Well, who is there? Yes, good fortune, Major. He is Prince Amar Singh. Prince Amar Singh? मिस्टर टेलर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी जमींदारी में अत्याचार करने का अधिकार आपको किसने दिया? अमर सिंह, सब बखेरा का जड़ है ये तुम्हारा भाई, ये ओल्ड मैन कुंवर सिंह। हम कुंवर सिंह को पक्का ना मानता। कम से कम उनकी बहादुरी की बात तो आपको होनी ही चाहिए। Yes, I really praise his action. आप सही फरमाते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम जान से ज्यादा मान को सम्मान देते हैं। Shut up, you अमर सिंह! मिस्टर टेलर, Stop! अमर सिंह मौत से नहीं डरता। वो जगदीशपुर से बाहर चले गए हैं। जीवन की नाव मजेदार मेरे बुझ गयो लघुदीप हमारे, छोटा सा जीवन लुट गया रे बुझ गयो लघुदीप हमारे, बुझ गयो लघुदीप हमारे, तूफानों से लड़ती हूँ मैं, विरहिणी सी हूँ रहती, इस जीवन के किनारे बुझ गयो लघुदीप हमारे। कौन? पिताजी, क्या हुआ पिताजी? अब घबराए क्यों है? माया, जगदीशपुर शमशान हो गया है। इन लोगों ने सब कुछ नष्ट कर दिया माया। ये घोड़े कौन है पिताजी? ये लुटेरे हैं माया, बीमारी और मौत लेकर आए हैं। इनसे हमारी जगदीशपुर की क्या शत्रुता है? अरे कुंवर सिंह ने इनसे झगड़ा मोल ले लिया है बेटी। अपने हक के लिए लड़ना तो कोई बुरी बात नहीं है पिताजी। बाहर घोर युद्ध चल रहा है। बाबू साहब अपने महल की सभी औरतों को अपने साथ लेकर चले गए। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। माया मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ चलो। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, दरवाजा मत खोलना, जरूर दुश्मन होंगे। एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। नहीं पिताजी, ये तो दुश्मन से भेंट कहीं नहीं होगी। कहाँ है आपकी तलवार? दीजिए, मैं यही तो हाथ उनसे लड़ूंगी। यार होगी तुम्हारी बात समझो, कौन करेगा तुम्हारी रक्षा?
तुम चलो मेरे साथ। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। अब बहुत विलम्ब हो गया है, अब तो रुस्तम से भेंट कर ही लेनी होगी। माँ मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, तुम चल रही हो कि नहीं? नहीं। ठीक है, मानो तुम गई। राजपूत कन्या हूँ, आफत से डरती नहीं। You beautiful lady, I want you. तुम चलो हम कहता तुम चलो हमारे साथ, चलो ये खेलने का चीज नहीं है। तुम क्या करता? दो इसे हमें दो। हम बोलता इसे हमें दो। ब्यूटीफुल, तुम चलो हमारे साथ। ये क्या तुम पकड़ता, क्या करता? हम तुमको रानी बना के रखेगा। चलो दो दो, ये हमें दो। क्या ये तुम्हारे कोमल कोमल हाथों में अच्छा नहीं लगता? इसे दो। हम फिर से बोलता, ये तुम्हारे हाथों को नुकसान करेगा। इधर दो। तुम नहीं मानेगा? हम बोलता हमारे साथ चलो। इधर दो, इधर दो, दे दो, हमें दे दो। अब तुम चलेगा हमारे साथ। नहीं, हम देख नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, कैसे नहीं चलेगा? छोड़ो हमारे साथ, छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो। मिस्टर मिलमैन भाग गए? केवल भाग ही नहीं गए महाराज, बल्कि अपनी संपूर्ण युद्ध सामग्री हमारे लिए छोड़ के गए हैं। हम अपनी ताकत को भूल बैठे थे हरभजन जी। हमने आक्रमण किया। और महाराज, हमने बीबीगंज की हार का बदला मिस्टर मिलमैन से अच्छी तरह लिया। नहीं हरभजन जी, मुझे इस बात का दुख है। हमने अपनी जन्मभूमि खोकर विजय प्राप्त की। तो क्या महाराज हम जगदीशपुर की ओर वापस चले? नहीं, हम अभी जगदीशपुर की ओर वापस नहीं जा सकते। अभी नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। मिलमैन की हार से दोनों में खलबली मचेगी। आप सेना को लेकर आगे बढ़िए। महाराज, महाराज, क्या हुआ रंजीत? महाराज, महाराज, सारा जगदीशपुर ध्वस्त हो गया महाराज। और इतना ही नहीं, उन्होंने हमारी लाज रूपी निधि पर भी डाका डाला। क्या इसकी भी पूर्ति कर सकेंगे आप? कैसी लाज? हरभजन जी, हरभजन जी, ओह, कहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। क्या बात है रंजीत सिंह, साफ साफ कहो। आपकी पुत्री माया। माया? क्या हुआ माया को? माया का हरण कर लिया है उस दुष्ट आयर ने। भगवान, जब हमने महल की सारी स्त्रियों को हटा लिया था, तो आपने माया को क्यों नहीं हटाया? महाराज, माया ने आने से इनकार कर दिया था। तो फिर आप क्यों चले आए? मैं महाराज, आपसे तो आपका अपना घर ही नहीं चलता है हरभजन जी। मैं महाराज की आज्ञा से आ गया था। महाराज की आज्ञा से? कन्या निराश्रिता है। हम आपकी भूल को सुधारेंगे। हम आगे नहीं जाएंगे, हम जगदीशपुर की ओर लौटेंगे। रंजीत, हम जगदीशपुर की ओर लौटना चाहते हैं। हरभजन जी, आप तैयारी कीजिए। नहीं महाराज, आप आगे बढ़िए। माया का उद्धार मैं करूंगा। यदि मैं माया का उद्धार न कर सका, ये अकेला हो सकेगा तुमसे रंजीत? मुझे पूर्ण विश्वास है मैं ये कर सकूंगा।
आयर से जमकर मुकाबला करूंगा। तो ठीक है, भगवान शंकर तुम्हें साहस दे। जाओ। आज्ञा महाराज। माया, तुम क्या करता माया? आ जाओ, हमारा साथ दो माया। माया, हम तुमसे बोलता। माया यू जाले, क्या करता माया? माया, हम तुमसे बात करता, तुम हमारा साथ दो। हमारे साथ एक एक पैक लगाओ, फिर देखो। माया, have a pack माया? छी, भारतीय नारी शराब को जहर समझती है साहब, वो इसे जय? हाथ तक नहीं लगाती। जय, तुम इसको जय बोलता, हम बोलता जरा सा पी के देखो। छी, ये जहर है साहब, ये जहर है, मुझ पे रहम कीजिए साहब। रहन। यू सिली, तुम बेवकूफ, तुम नहीं जानता ये क्या है। हम बोलता ये जाना, इसको जरा सा पी के देखो, फिर देखो तुम क्या करता, तुम्हें कैसा लगता। माया, हम बोलता हमारे साथ पियो। खबरदार! खबरदार मेजर आयर। तुम कौन? मैं दानापुर की पलटन का एक बागी सिपाही रंजीत सिंह हूँ। रंजीत सिंह? हु ब्रिंग्स यू देयर? मैं महाराज कुंवर सिंह की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। You mean you want to shoot me? तुम हमको मारना मांगता? मैं आपसे साफ साफ पूछता हूँ, आप माया को मेरे साथ जाने देंगे या नहीं? माया को? नो 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 नो। ठीक है, अगर आप माया को मेरे साथ नहीं जाने देंगे तो मेरी तलवार से मैं अभी आपका सर अलग कर सकता हूँ। हुक्म दीजिए हुजूर। नो 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 नो, पुट्स योर गन्स डाउन। हम बोलता बंदूक नीचे। ये हमारा ब्रिटिश कैंप, हम यहाँ कोई पंगा नहीं मांगता। तुम हिंदुस्तानी बहादुर, हम तुम्हारा रिस्पेक्ट करता, हम तुम्हारा रिस्पेक्ट करता। माया हमारा बहन, माया को हम बहन बोलता। माया को ले जाओ, ले जाओ। माया तुम जाओ, जाओ, ले जाओ इसे। हम जगदीशपुर से काफी दूर निकल आए। हम तो मारते हुए मरेंगे महाराज। रीवा के राजा ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। दिल्ली के सारे मार्ग बंद हैं, हम कैसे क्या करेंगे? महाराज, भारत में एकता की बातें लानी ही व्यर्थ है। रह रहकर मैं यही सोचता हूं कि अगर यह संग्राम होना ही था तो कुछ वर्ष पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों महाराज? रंदलन, इस समय मैं 80 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूं। महाराज, आप वृद्ध हैं उम्र से, बहादुरी से नहीं। आपके तलवार की चमक वही जान सकता है जिसने उसे कभी देखा हो। ठीक कहते हो रंदलन, अब रोकर भी क्या होगा? स्वाधीनता की प्राप्ति या मरण, अब यही है हमारा लक्ष्य महाराज।
ठीक है रंधारन, तुम आगे बढ़ो, गौरी सेना से मोर्चा लो। जो आज्ञा महाराज। आप भी सेना को लेकर आगे बढ़िए। पिताजी, पिताजी, पिताजी। महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और मैं माया को सही सलामत यहाँ लेके आया। रंजीत, तुमने एक नारी का उद्धार किया, मैं तुम्हें साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि मैंने एक आजाद हिंदू राजा की आज्ञा का पालन किया है महाराज। माया, अभी तुम माया को अपने साथ ही ले ले, हम सोचकर इसका कुछ प्रबंध करते हैं। जाओ बेटी। सुना तुमने रंजीत, हमने अंग्रेजों को खूब चकमा दिया। हम भी थोड़ी देर में बस गंगा पार करके जगदीशपुर की ओर पहुंचने ही वाले हैं महाराज। माया, तुम चुपचाप क्यों बैठी? बोलो। तुम्हारी तरह अगर भारत की सभी नारियों में वीरत्व की भावना आ जाए तो कल से ही लोग अबला की जगह सबला कहने लगेंगे। मुझे तुम पर नाज है बेटी। अगर आपकी तरह वीर और दयाशील पिता हो तो भारत की बेटियां अवश्य सबला कहलाएंगी महाराज। माया, क्या तुम तलवार चला सकती हो? अवश्य, मौका आने दीजिए महाराज। ठीक है, अभी हम जगदीशपुर की ओर जा रहे हैं। रास्ते में घोर युद्ध का सामना करना पड़ेगा, तभी हम तुम्हारी बहादुरी देखेंगे। जी महाराज, मैंने अभी आपको कहा है, मौका आने पर मैं अपना जौहर अवश्य दिखाऊंगी। जैसे महाराज, सुना है कि छोटे सरकार ने आपके लिए पहले से ही गढ़ी जीत कर रखी है और वे भी वहां से भाग गए हैं। और वो दुष्ट आयर तो पहले से ही इलाहाबाद की ओर चला गया था। अफसोस, अफसोस, मैं उसे दंड नहीं दे सका। कोई बात नहीं महाराज। महाराज, कैसी आवाज आ रही है? ये मेरे हिसाब से ये बंदूकें, लगता है शत्रु बहुत नजदीक आ गया है महाराज। ये गोलियों की आवाज है महाराज। ये लगता है अंग्रेजों को किसी ने हमारे बारे में बता दिया है। हमारा भेद कोई बता रहा है अंग्रेजों को। कोई न कोई हमारे दुश्मन से मिला हुआ है जो हमारे ही बीच का आदमी है। लेकिन महाराज, अपना आदमी यह भेद कैसे खोल सकता है? वो दुश्मन से मिला है, वो हमारी बर्बादी चाहता है। ब्रो, आप किस पर संदेह कर रहे हैं? संदेह नहीं रंजीत, संदेह नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। उस व्यक्ति का नाम? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह? पिताजी? हाँ, अब हमें एक युद्ध यही लड़नी पड़ेगी। हमें पहले हरभजन को गिरफ्तार करना पड़ेगा, उसका बंदी बनाकर यहाँ पर लाना पड़ेगा। कौन कर सकता है ये? महाराज, यह काम मुझे सौंपिए महाराज। हरभजन सिंह देशद्रोही के लिए माया के हृदय में तनिक भी मोह नहीं है महाराज। तुम उसकी कन्या हो माया? ना, तुमसे ना हो सकेगा।
हो सकेगा महाराज। जो पुरुष अपने स्वामी से, अपनी पुत्री से, अपने भाइयों से और अपने देश से द्रोह कर सकता है, उनके लिए माया के हृदय में तनिक भी मोह नहीं है महाराज। तो ठीक है, जाओ अपने गद्दार बाप को बंदी बनाकर ले आओ। और हाँ, रास्ते में अगर अपने गद्दार बाप के लिए तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी दया भाव उत्पन्न हो तो वापस लौटकर अपना मुंह मत दिखाना। नहीं महाराज, हरभजन सिंह के लिए माया के हृदय में तनिक भी द्रोह नहीं है, तनिक भी मोह नहीं है, तनिक भी मोह नहीं है। क्या क्या भारत भूमि में विश्वासघाती भरा हुआ है? क्या नमक हरामी ही भरी हुई है? महाराज आगे बढ़िए, शत्रु अंधेरे में ही गोलियां चला रहे हैं। रंजीत! महाराज रंजीत! महाराज, ये क्या महाराज? अपनी तलवार निकालो। आज्ञा महाराज। अपनी तलवार से मेरी धैर्य जुदा को काट दो, मेरे शरीर से जुदा कर दो। ये गोली का विष मेरे शरीर में फैलता जा रहा है। नहीं महाराज, मुझसे ऐसा निर्मम कार्य नहीं होगा। भावुक सैनिक डर गए? ये देखो, ये देखो। महाराज गंगा मैया, ये लो अपने 3 ही पुत्र का प्रसाद, स्वीकार करो। महाराज महाराज, ये क्या किया आपने महाराज? हमने कुछ बुरा नहीं किया रंजीत, हमने कुछ बुरा नहीं किया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। Where is that old leader? हमने लेट कर दिया, दुश्मन भाग गया। हाँ? नहीं, अगर हम अभी भी पीछा करें तो कुंवर सिंह पकड़े जा सकते हैं। यस, लेट अस रन मिस्टर टेलर। यस। क्या क्या ये लोग कुंवर सिंह को सच में मार देंगे? कौन है वहां? माया, बेटी तुम? मैं आपकी बेटी नहीं, मैं कुंवर सिंह की सैनिक हूँ। तो तुम कुंवर सिंह की सैनिक? जी, शरीर से नारी हूँ पर कर्तव्य से सैनिक। बेटी, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं अब आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं कुंवर सिंह की सैनिक हूँ। मेरे पास इस बात का कोई भी उत्तर नहीं है। शिव मंदिर में शपथ लिया था, लेकिन आज मैं देशद्रोही हो गया। कुछ नहीं बोलना चाहता पुत्री, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। बेटी, माया, 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 बेटी। हरभजन सिंह, कुंवर सिंह का जासूस मारा गया। हाथ के इस भयंकर घाव ने बहुत कमजोर बना दिया है रंजीत। महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे महाराज।
माया माया अपने बाप को बंदी बनाने गई थी। महाराज, माया ने आपकी आज्ञा का पालन करने में अपनी जान दे दी। दादा, आपके आशीर्वाद से हमें जीत का सहरा मिला है। यह है घोड़ों का झंडा। तुम्हारी जीत की आस में हम बैठे थे अमर। आज मेरा स्वप्न पूरा, मेरी कल्पना साकार हुई। अमर, बैठो अमर। रंजीत, मेरा मुकुट कहाँ है? मेरा मुकुट लाओ। आज से जगदीशपुर के राजा अमर सिंह होंगे। महाराज अमर सिंह की जय! महाराज अमर सिंह की जय! महाराज अमर सिंह की मैं अमर सिंह शपथ लेता हूं कि ये जगदीशपुर की धरोहर मेरे साथ सुरक्षित रहेगी। जब तक मेरे प्राण में रहेंगे तब तक मैं इस धरोहर की रक्षा करूंगा। मैं अपने प्राणों की बलि देकर भी आजादी नहीं खोऊंगा। महाराज 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 दादा, दादा, रंजीत, दादा देश के लिए शहीद हुए हैं। भारत के इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस जगदीशपुर के महल की एक एक ईंट, यहां के हरे भरे खेत, कल कल निनादनी गंगा की प्रखर धारा, भारत का शीतल पवन युग युग तक इस वीर के वीरता के गीत सुनाया करेंगे। और रंजीत, हम लोग नतमस्तक होकर इस सच्चे सपूत, इस वीर के प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पित करें। सुमधुर भाषिणी
टूटी मुझे मृत खल करवाले केवल मातुरी अबले बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें विधि तुम्हें धर्म तुम ही तारा शरीर बाबुते तुम्ही मां शक्ति हृदय तुम्ही मां भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गरी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारी कमला कमल गम विहारिणी वाणी विद्या तारिणी नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलाम् सुफलाम् मातरम् वन्दे मातरम्। श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम् मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ मंगल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। मैं दर्शक गणों से आग्रह करती हूं कि अपने करतल ध्वनि से सभी कलाकारों को स्वागत करें। गुरु लोक गायक के और संगीत नाट्य अकादमी से पुरस्कृत मैं स्वपन मुखोपाध्याय जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। संगीत नाट्य अकादमी से आए हुए अधिकारी और कर्मचारी गुरुजनों को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभी कलाकार अपना नाम और पात्र का परिचय दें। मेरा नाम आर्यन मिश्रा है। मैं ब्रिटिश साम्राज्य का सिपाही हूँ। पटना का ब्रिटिश कमिश्नर टेलर की भूमिका में मैं नवीन कुमार। मैं ब्रिटिश कमिश्नर मिस्टर आयर प्रीति कुमार। पीर अली और रंग दलन प्रशांत। वीर कुंवर सिंह की पत्नी की भूमिका में मैं कल्पना मिश्रा। मैं हेमंत झा बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमिका में। वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह की भूमिका में मैं अभिषेक आयुष। सेनापति की भूमिका में मैं अपर्णा झा। माया की भूमिका में मैं खुशबू ठाकुर। हरभजन सिंह की भूमिका में मैं राकेश झा।